सभी का स्वागत है। आज 23 जनवरी है और आज के दिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है और हमारे समक्ष कुछ प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? आज युवा पीढ़ी में और ख़ासकर वरीय नागरिक देश के योगदान में, देश के स्वाधीनता में जो योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था उसको उतना याद नहीं किया गया जितना राष्ट्र उसको याद कर सकता था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये बड़े नाम थे स्वाधीनता संग्राम के। हम जानना चाहते हैं जो यहाँ पर लोग हैं कि आखिर पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है और सरकार इसको किस रूप में सेलिब्रेट करती है। सर अपना नाम बताइए। और इसी समय हाँ, मैं शंभुनाथ पांडे न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। और जैसा तिवारी जी ने पूछा कि पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, पराक्रम दिवस देशभक्ति का प्रतीक है। पराक्रम दिवस इसीलिए मनाया जाता है और वो आज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और आज ही के दिन, हमको डेट तो याद नहीं है, उनका जन्म भी हुआ था। और ये जो है उसके उपलक्ष्य में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और हर साल हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। और ये पराक्रम दिवस जो है वो देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े देशभक्त थे। उनको नेताजी लोग नहीं मानते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें नेता कहा कि असल में वही नेता थे। और एक कहानी और जुड़ती है कि महात्मा गांधी ने उनको सबसे पहले नेताजी कहा और महात्मा गांधी ने कहा और नेताजी ने सबसे पहले उनको राष्ट्रपिता कहा। सही तो ये भी एक मतलब लोग मन में एक लोगों को डाउट है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में आपस में गुडविल नहीं था, लेकिन ये सही हिस्ट्री नहीं है। अब क्या है इसमें कोई अंदर तक की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कैसे आपका इरादा है आज किस रूप में पराक्रम दिवस को मतलब कैसे सेलिब्रेट करने को सोच रहे हैं? मैं ये फिट इंडिया के प्रांगण में पराक्रम दिवस को बहुत मैंने अच्छे ढंग से मनाने के लिए सोच रहा हूँ और इसमें मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि लोग जो है पराक्रम दिवस मनाने में भाग लें और आज ही से गणतंत्र दिवस भी मनाया जाए, तो आज ही से और इसमें भाग लें और अपने में देशभक्ति की भावना लें जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे साहब हमारे बीच में थे। बात करते हैं यहाँ पर फिट इंडिया के चीफ ट्रेनर हैं जो यहाँ पर देते हैं, उनका क्या मंतव्य है इस बारे में, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि स्वतंत्रता दिलाने में जिस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपना मतलब कि जीवन लगा दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उस महान आत्मा नेताजी सुभाष चंद्र जी का आज जन्मतिथि है। और सरकार के इस निर्णय को भी मैं बहुत समर्थन करता हूं कि आज के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में क्या सारे लोग जानते हैं और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो बलिदान किया है उसे हमारा भारत भूमि कभी भुला नहीं सकता है। इस देश के एक एक बच्चे को उनके बलिदान के बारे में याद रहे, बस यही हमारी कामना है। और देश है तो सब कुछ है। हम कहीं भी जाएंगे बाहर में तो आप कौन हो, तो इंडियन है। तो देश है तो सब कुछ है। आज के जो हमारे नेता लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि कितने महान आत्मा थे वो, कि इस तरह अपने आप को बलिदान हो गए इस धरती के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी का। बात करते हैं, हमारे समक्ष एक और हैं, आ जाइए आगे। नेताजी को उतना याद नहीं किया गया इतिहास में जितना अन्य लोगों को याद किया गया। इतिहास का किताब अगर आप देख लें, आधुनिक भारत, तो उसमें तमाम मिलेंगे लेकिन नेताजी का उल्लेख कम है। आप क्यों, इसका क्या कारण मानते हैं? तुम बोलोगे नेताजी बारे में? नेताजी का उल्लेख तो अभी है, बहुत लोग को नहीं मालूम है। वो बहुत ही स्वतंत्रता के लिए अपना मैदान में खूब जंग लगाए थे, बहुत ही काम किए थे, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए थे। उनका जन्म 1897 में हुआ था और वो 1926 में IAS 1919 में IAS की कंप्लीट
परीक्षा किए थे और वो गांधी जी के पूरा नज़दीकी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया था। धन्यवाद। आइए इधर आइए ना। हमारे समक्ष एक और है, लेकिन इनसे मुझे एक टिपिकल प्रश्न एक ही चीज़ है। दो लोगों का इंडिया में डेथ हुआ, एक लाल बहादुर शास्त्री का और एक सुभाष चंद्र बोस का, और दोनों का रहस्य अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये एक अहम प्रश्न है और आज भी भारत पूछता है कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो रहस्यात्मक थी, इतने कमीशन बना और आज तक उसका डेथ क्लियर नहीं है। तो वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में गए और वहाँ उनका डेथ हो गया। इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो हम फिट इंडिया की ओर से आज नेताजी के जन्म दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और हम लोग मनोकामना करते हैं कि ऐसे ऐसे सपूत भारत के लिए पैदा हो और भारत के बारे में सोचें, तब हम लोग की जो मनोकामना है, एक कल्पना है, उसको पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इनका जो डेथ एक रहस्य बन सकता है, बात सही है कि जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो रहस्य ही रह जाता है। वो स्थिति नेताजी के साथ भी रही है और सेम वही स्थिति लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी रही है, क्योंकि दोनों को डेथ के बारे में सबूत नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन देखा गया है कि जो घोषणा किया गया कि इनका डेथ हो चुका, तो एक को बताया गया सिंबॉलिक है कि जब फ्लाइट आ रही थी तो फ्लाइट क्रैश किया, उसमें नेताजी का डेथ हुआ। हम इसको सिंबॉलिक मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि क्योंकि उनका कोई भी प्रूफ या एविडेंस अभी तक भारत सरकार को नहीं मिल पाया। उसी तरह से ताशकंद समझौते पर जब शास्त्री जी का भी डेथ हुआ तो उसमें भी पूरी तरह से एविडेंस सरकार को नहीं मिल पाया और सरकार इसके बारे में सही पेश नहीं कर पाई। ये दोनों के दोनों जो रहस्य है वो रहस्य ही रहे। अब थोड़ा सा नेताजी के बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालें। सब पूछिए तो नेताजी एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे। हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही तो ऐसा नहीं था कि केवल नरम दल के विचार के लोग थे, उनका ही कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसी बात नहीं। इसमें उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों को रहा है जिन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग करके, अपने जीवन को त्याग करके और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को झोंक दिया। उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्हीं लोगों ने अंग्रेज़ों की कुर्सी को सब पूछा जाए और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जो कुछ विचार है हम लोग को हमेशा प्रभावित करते रहा है। जैसे उनका कहना था कि तुम मुझे खून दो तब मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये फेमस नारा था ये। हाँ, बात सही है, बहुत फेमस नारा है उनका। और इसी के बदौलत, इस नारे के बदौलत उन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा किया, एक संगठन बनाया। उनका आज़ाद हिंद फौज का कहना ही क्या है, विशेष योगदान रहा है और करीब उस आज़ाद हिंद फौज में लाखों की संख्या में लोग जुड़े थे और उनका एक ही मात्र नारा था कि हमको भारत को स्वतंत्र कराना है, चाहे किसी भी कीमत पर जान दें या जो भी करें। एक और उनका जो नेशनलिज्म का कथन था, स्टेटमेंट था, वो था सत्यम शिवम सुंदरम। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने आत्मा का एक अंश बनाया और देश के प्रति इस नारा को लेकर के आगे बढ़ने का कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण विचार है, उसके विचार पर हम चर्चा करते हैं। उनका कहना कि निगोशिएशन का पावर सबों में नहीं होता है, सब व्यक्ति निगोशिएट नहीं कर सकता है।
निगोशिएट वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में कैपेसिटी होती है, जिसके पास में क्षमता होती है, सबल हो। जो सबल होता है। पॉलिटिकल निगोशिएशन भी वही होता है। हर एक लोग पॉलिटिकल निगोशिएशन नहीं कर सकता है। उनमें ये क्षमता थी कि जब थोड़ा सा उनका विचार अलग हुआ कांग्रेस से, तो उन्होंने अपना अलग है ना अलग फोरम बनाया और आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की, इसलिए कि चूँकि उनमें क्षमता थी, कैपेसिटी थी और उनके विचार से बहुत लोग जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि ऐसे अंग्रेज़ों की कुर्सी नहीं हिलेगी जब तक के हम लोग अपने जान को न्यौछावर नहीं करेंगे, अंग्रेज नहीं इधर से उधर हो सकते। इसी क्रम में आप खुदीराम बोस का उदाहरण ले लीजिए, आप भगत सिंह का उदाहरण ले लीजिए। ये सारे के सारे लोग जो थे वो सही में सेक्रीफाइस करने वाले लोग थे। आज इतिहास में आज उन लोग का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, ऐसे जो हमारे पास निधियाँ रही हैं, ऐसे लोग जो हमारे रत्न रहे हैं, उन लोगों को हमने बुलाने का कोशिश किया है, जो भारत के इतिहास में सही, ये भारत के इतिहास के लिए सही नहीं हो सकता। धन्यवाद। तो ये हम लोग चर्चा कर रहे थे पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस का, और एक और इंटरव्यू। आ जाओ इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा, कुछ दुओ नाम बोल दो। अब एक बच्चे से हम बात करते हैं, देखते हैं इसको सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितना है। हम नाम सुने हो सुभाष चंद्र बोस का? कौन थे बताओ? वो एक नेता थे और वो उनकी जो मतलब काफ़ी कम एज में वो बहुत अच्छा करके दिखा। उनकी काफ़ी कम एज में डेथ हो गई थी। और क्या उनका मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़े हो किताब में? कौन से क्लास में हो? डिप्लोमा कर रहे हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिवस आज किस रूप में मनाया जा रहा है? जानना है हम सभी बच्चों को। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज से कौन सा रिपब्लिक डे की शुरुआत हो रही है? गणतंत्र दिवस की। तो ये हम लोग बात कर रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो आज 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में चर्चा किया और इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैं निशिकांत तिवारी, फिट इंडिया पटना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।